प्रस्तुत हथेली एक प्रॉपर्टी ब्रोकर मित्र की है जो मेरे शहर में ही कामकाज करते हैं और पिछले 10-15 सालों में इन्होंने बहुत नाम कमाया और अपने क्षेत्र के महाराजा कहलाए जाते हैं। आज उनकी हथेली मेरे पास आ गई है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि गुरुजी आप इसमें देखकर बताइए कि मेरे को क्या गड़बड़ हो गई है, मैं अपना धंधा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आइए विवरण करते हैं, विवेचना करते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली में देखने लायक अगर आप किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर का हाथ देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे, मंगल का पर्वत, इनर मंगल, निम्न मंगल। मंगल ही भूमि के कारक हैं। जब तक पराक्रम नहीं, भूमि आपको नहीं मिलेगी। भारत देश जिसका इतिहास, लिखित इतिहास 5000 वर्षों का है और जो उससे भी ज़्यादा पुरातन है। हम पहले 5000 साल की बात करें, भारत 5000 साल में भारत में 15,000 से ज़्यादा युद्ध लड़े गए हैं। 15,000 से ज़्यादा, यानी कि हर एक साल 3,000 युद्ध लड़े गए हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है। जब तक हम अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं, हमको भूमि नहीं मिलती है। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर जी का हाथ। ये देखिए, ये बनी है मछली। हर प्रॉपर्टी का काम करने वाला व्यक्ति मंगल पर्वत पे मछली लेके बैठा ही होता है, या कुछ बहुत अच्छी लाइन होती है उनकी, पावर लाइन। पावर लाइन तो होगी ही होगी। मछली की प्रस्तुति मंगल पर्वत पे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ब्रोकर बनाती है। और प्रॉपर्टी ब्रोकर निहत्था होता है, अकेला होता है, लेकिन जब उसके पास काम आता है तो वो धीरे धीरे नेटवर्क बनाता है, अपनी टीम बनाता है, काम करता है और धन को प्राप्त करता है। दूसरी चीज़ जो देखने लायक होती है किसी भी प्रॉपर्टी ब्रोकर के, वो होती है उसकी लक लाइन। कितनी सुंदर लक लाइन है इनकी, देखिए। इस लाइन ने ही इनको अपने क्षेत्र अधिपति बनाया कि हर एक डील में इनके क्षेत्र में इनका हाथ होना ही होता था। बिना इनके हाथ के वो डील नहीं होती थी। अब इनका ये सवाल है कि गड़बड़ कहाँ हो गई। तो आइए सबसे पहले हम लक लाइन को देखते हैं। इनकी लक लाइन केतु पर्वत से निकली है और बहुत अच्छी जा रही है। अब और थोड़ा बारीक कर लेते हैं। जब ये 27 साल के आसपास पहुंचते हैं, 27 साल तक बहुत अच्छी लक लाइन इनकी चल रही है, लेकिन 27 साल पे पहुंचने पर अब देखिए इसके बगल में एक डेटोरेशन चालू हो गया। मैं इसको काले कलर से बनाता हूँ। ये देखिए, ये एक डेटोरेशन चालू हो गया और एक लाइन पे यव पड़ने लगा। अगर लक लाइन पे यव पड़ जाए तो ज़िंदगी को ये तार तार कर देता है। तन का सुख, मन का और धन का, तीनों चला जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। आगे चलते हैं। अब ये लक लाइन जब 35 के आसपास पहुंचती है, देखिए ये यव बन गया यहाँ पे। फिर जब 35 के पास पहुंचती है तो इस माइंड लाइन में, नीले से बना दूँ माइंड लाइन, ये इनकी माइंड लाइन है जो रपट गई है। माइंड लाइन में जाकर ये एंड हो जाती है, एक तरीके से ख़त्म हो जा रही है। फिर एक यहाँ पे धब्बा भी बना रही है, ये देखिए। अब थोड़ा सा हटकर फिर आगे निकलती है, लेकिन लाइन अभी भी रपटी हुई है, चपटी है। और उसके साथ ये जो यव बना है, ये देखिए, इस यव ने पूरी लाइन को खराब कर दिया। तो 27-28 साल के बाद इनका संघर्ष चालू हुआ है। 35 में जाके बहुत ज़्यादा सघन हो गया है और फिर आगे चलता है। अब 35, यहाँ पे हम 35 मानते हैं और यहाँ पे हम 55 मानते हैं।
अब इन दोनों के बीच के जो 20 साल रहेंगे उसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 35 से 55 के जो 20 साल हैं उसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे लाइन रपट गई है और इसके बगल की ये जो डिस्टरबेंस है ये कंटिन्यू हो रहा है और ये डिस्टरबेंस जाके इनके हेल्थ लाइन में चले गए हैं। इनकी हेल्थ अभी भी वर्तमान में बुरी तरह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित है। जब 55 साल के आगे जब ये लाइन हमें दिख रही है तो यहाँ जाके लाइन पूरी तरह बिखर गई है और कुछ मोटी मोटी लाइनों में टूट गई है। हम इसे प्रॉपर लाइन नहीं कहेंगे। शनि पर्वत पे लाइन किस किस प्रकार होनी चाहिए? शनि पर्वत पे एक लाइन होनी चाहिए या 2 लाइन होनी चाहिए। सीधी खड़ी रेखा ज़रूर होनी चाहिए। शनि पर्वत पे फिर से समझिए, अगर एक भी लाइन नहीं है, अगर एक लाइन है तो बहुत अच्छा, अगर 2 लाइन है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन पैसा कमाता है और अगर लाइन ही नहीं है तो वो व्यक्ति बुढ़ापे में भीख मांगता है, चाहे वो वर्तमान में करोड़पति ही क्यों ना हो, उसने कितने से कितने ऊंचे घराने में जन्म क्यों ना लिया हुआ। अब जो इनकी दिक्कत है वो शनि पर्वत का दब जाना, और एक जो मुझे सबसे गंभीर समस्या दिख रही है वो है जब ये लक लाइन रपट के आती है तो ये ऊपर चली गई है, ये उंगली के जो बेस लाइन है उसको क्रॉस कर गई है। सबसे बड़ा धन का झटका यहीं लगता है। ये नहीं होना चाहिए। जब ये बन रही थी, इनको जब ये बन के धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और जब इसने इस लाइन को टच किया था, बेस लाइन को, उसी समय इनको समझ जाना था, अपने पुरोहित गुरु जी के पास पहुंच जाना था। ध्यान रखें दोस्तों, ज्योतिष जो होता है वो आपके पैसे बचा देता है। डॉक्टर के पैसे, वकील के पैसे और जो कष्ट आपको होने वाला है वो आपको वर्षों पहले बता के चेता देता है और उसकी रेमेडी कर देता है। जब हम उन सब चीज़ों से बच जाते हैं हम उस ज्योतिष को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी और लाइन में देखिए यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मेशन हो रहे हैं जो नेगेटिव है। शनि की उंगली पे ये एक ऊपर है, इन्होंने पूरी पिक्चर मुझे नहीं भेजी है, ये ऊपर फर्स्ट पोरवे के ऊपर, पोरवा अभी ख़राब नहीं हुआ है। ये वाली लाइन शनि उंगली की, ये वाली लाइन सिंगल होनी चाहिए, इस पर डबल कोई आइलैंड नहीं होना चाहिए। लाइन सिंगल है, बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन अब ये ख़राब होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक और लाइन उसके समानांतर दौड़ना चालू कर रही है जो मोटी भी है और चपटी भी है। यहाँ इनको सावधान हो जाना चाहिए। तो शनि पर्वत जो हमारा एटीएम है तन मन धन, यहाँ पे बुरी तरह बिगड़ गया है। इन्होंने 27 साल तक बहुत अच्छा पैसा कमाया। लकलाइन केतु पर्वत से निकली हुई है, ये केतु का पर्वत है नीचे। केतु के पर्वत से निकलने वाली जो लकलाइन होती है वो व्यक्ति को बहुत नायाब चीज़ देती है, और जब प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं और अपने क्षेत्र के महाराजा हैं तो ये इनको विशेष मिला हुआ है। इनको शनि ग्रह का काम सबसे पहले करना पड़ेगा। अब जब हम शनि बिगड़े हैं, हम सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य के पर्वत पे डिप्रेशन है। यहाँ पे 2 लाइन इनकी बहुत अच्छी है, भक्ति सरिता बह रही है, लेकिन ये जो लाइन बन गई है मोटी, ये जो डिप्रेशन बन गया है इसका भुगतान ये वर्तमान में कर रहे हैं और इनको जल्दी से जल्दी रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि गुरु का पर्वत यदि बिगड़कर उसकी छवि खराब, यहाँ पे छवि भी खराब हो रही है, देखिए ये छवि नहीं खराब होनी चाहिए। इसके पहले कि कुछ कालापन आए इसका उपाय ज्योतिषीय कर लेना चाहिए। तो गुरु के पर्वत में थोड़ा सा, जबकि यहाँ पे देखिए एक मछली बनी है, ये इनकी पुरानी मछली बनी है और अब नष्ट हो गई है। इनको अपनी मछली बचाना चाहिए थी, तो इन्होंने गुरु की मछली, इतना बहुत दिव्य साइन जो है नष्ट हो गया इनके हाथ में। सूर्य उंगली थोड़ी सी तिरछी है, मान सम्मान पाने की लालसा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भी देखिए एक मछली का रूप था
जो अब पूरी तरह बिगड़ गया है। सूर्य पे मछली होती है, विस्तार मिलता है, नाम, फेम, नेटवर्क आपका बहुत बढ़ जाता है, लोग आपको अलग अलग शहरों में भी जानने लगते हैं, मल्टी सिटी फेम देता है सूर्य। जो यहाँ की मछली बिगड़ गई, ये इनकी तीसरी समस्या है। इनका बुध का जो पर्वत है वो अच्छा बना हुआ है, वाणी भी अच्छी है। अब मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मुझे ये वाली जो लाइन ऊपर चली गई है, फिर यहाँ पे भी हर उंगली के बेस लाइन जो मैंने हरी लाइन से बनाया है, कोई भी पर्वत से लाइन निकल कर बेस लाइन को नहीं क्रॉस करना चाहिए। ये देखिए नीली लाइन क्रॉस कर गई है, इसमें भी डेटोरेशन है, इनकी व्यापारिक क्षमताओं में कमी आई है। उंगली फिर भी मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इसमें भी डेटोरेशन चालू हो गया है। ये अच्छे समय मेरे पास में आ गए हैं, लेकिन इनको कम से कम और 6 महीने पहले मेरे पास आना था। अब इनकी ये व्यापारिक रेखा देखिए कमज़ोर पड़ गई है, ये भी रपट गई है, मोटी हो गई है, व्यापारिक रेखा मोटी हो गई है और यहाँ से कट गई है। और इनका जो मनी ट्रायंगल, कितना सुंदर ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी पूरी तरह से इस क्षेत्र से खुल गया है। यहाँ से एक और जो लक लाइन निकली थी वो भी इतनी मोटी हो गई है कि उसने अपना पावर देना ही छोड़ दिया है। अगर लक लाइन इतनी मोटी और रपट जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो उस हिसाब का पावर नहीं दे पाती है। तो इनकी एक प्रॉब्लम मुझे शनि पर्वत पे दिख रही है, दूसरी सूर्य दबे हुए हैं, ये भी इनको काम करना है। सूर्य पर्वत पे माफ़ कीजिएगा, ये वाला पर्वत गुरु का पर्वत है, गुरु के पर्वत दबे हुए हैं और इसमें कुछ आकृति बन रही है। गुरु का पर्वत इनको ठीक करना है और अब इसके बाद सूर्य का पर्वत, इनके 3 पर्वत गड़बड़ हो गए हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है वो है शुक्र का पर्वत। देखिए एकदम उसमें हवा भर गई है, शुक्र के पर्वत में हवा भर गई है। शुक्र नीच राशि में चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे इनकी कुंडली भी अभी देखना पड़ेगी। और इस तरह जब शुक्र नीच राशि में चले जाएं तो व्यक्ति की जो यौन शक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। वो जैसा इसने ऑपोजिट सेक्स से चाहता है वैसा नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति में कुछ दूसरे तरीके के रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। काम वासना बनने के पहले यदि हम उसे प्यार और स्नेह के स्तर पर ही समझ लें तो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति कामातुर हो जाए या कामांध हो जाए, ये उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इस हथेली में देखिए शुक्र का पर्वत इतना ज़्यादा हवा भर गई है इसके अंदर, तो ये एक तरीके से, जबकि आप देखेंगे कि इसमें कोई डिप्रेशन मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें हवा भर गई है, ये शुक्र नीच में चले गए हैं। जबकि शुक्र इनके बहुत सुंदर हैं और इनको उच्च भोग, उच्च भोजन, उच्च लोगों का साथ मिला ही होगा, लग्जरी आइटम जीवन में मिले ही होंगे, लेकिन वर्तमान में सब खत्म कर दिया है। अब देखिए शुक्र पर्वत पे बनने वाले ये जो ब्लॉक होते हैं, ये उच्चतम और बहुत तीव्र यौन शक्तियों को दिखाते हैं, यौन इच्छा को दिखाते हैं। यहाँ व्यक्ति को मर्यादा क्या है और समाज क्या है, इसका संतुलन बना के इनको चलना चाहिए। अवसर इनकी लाइन में बहुत अच्छे हैं, शुक्र पर्वत पे इनके अवसर बहुत अच्छे हैं। अगर राहु देखें तो ये देखिए प्रॉपर्टी ब्रोकर के हाथ में एक चीज़ और हो सकता है, वो है बोलने की कला। जितना बड़ा प्रॉपर्टी ब्रोकर होगा, राहु पर्वत से निकलने वाली कोई भी लाइन यदि बुध पर्वत पे चली जाए, ये बुध का पर्वत है, अगर वो चली जाए तो उस पर्वत के क्षमताओं में बेतहाशा वृद्धि करती है। और जब राहु की लाइन कहीं बीच में रुक जाए तब वो विनाश करती है। अगर यहाँ रुक जाएगी तो हम इसे कटा हुआ मानेंगे, इसे कटा हुआ मानेंगे, इसे कटा